स्पीच का जो टॉपिक किया था उसमें जो सारी चीजें आपको बताई गई थी, यानी कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नंबर में 8 होते हैं। 8 नंबर जो आपको बताई गई थी पार्ट ऑफ स्पीच में सिर्फ आपको जर्नल चीजें बताई गई थी, सिर्फ डेफिनेशन बताई गई थी, उनका वर्क बताया गया था, उनको डीपली एक्सप्लेन नहीं किया गया था। अगर किसी बात करें किसी कंपटीशन एग्जाम की, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, चाहे वो एचएसएससी का है, एसएससी है, सीटेट, टेस्टेट, ऑल कंपटीशन एग्जाम में जब भी आप जाते हैं तो सिर्फ उस पार्ट ऑफ स्पीच में जो मैंने आपको बताया था, जो एक्सप्लेन किया था, उससे काम चलने वाला नहीं है। तो इसी के लिए हमें जो पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी हमारे जैसे कि नाउन था, प्रोनाउन था, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, उनको हर एक पॉइंट को अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डीपली जाना पड़ेगा और बात करेंगे वहां की कि इनसे एसएससी एचएसएससी क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट कर, कैसे पूछती है और कैसे हमें उनको फाइंड आउट करना है, एरर कैसे आएंगे, कैसे उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, वो सारी चीजों के लिए हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नाउन। नाउन जिसको हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, यानी कि ये जो नाउन का जो टॉपिक है ये भी आपका प्राइमरी लेवल से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इस टॉपिक को भी हम थर्ड फोर्थ क्लास से स्टार्ट कर लेते हैं। नाउन की डेफिनेशन, हिंदी व्याकरण में संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, ये सारी चीजें हमारी प्राइमरी लेवल से शुरू हो जाती हैं। लेकिन बात वही है कि जब तक बेस क्लियर नहीं होगा आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल इजी बनाना है, आसान बनाना है, और वो कैसे आसान बनेगी? बेस को मजबूत करके। जब बेस मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो नेक्स्ट वाली जितनी भी चीजें हैं बिल्कुल इजी हो जाती है। तो चलिए सबसे फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज नाउन। नाउन है क्या? डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन की परिभाषा क्या है, नाउन क्या होता है, किसको हम नाउन बोलेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम इसके डेफिनेशन के बारे में ही बात करेंगे। डेफिनेशन ऑफ नाउन, तो इसकी एक मॉडर्न सी डेफिनेशन हमने देनी है, ज्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं चलेंगे, शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, बस इतनी सी डेफिनेशन, यानी कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, वो बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत कम शब्दों में इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन हो जाती है। यानी इसकी हम डेफिनेशन दे सकते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। इसका मतलब हुआ ऐसे शब्द जिनका नाम रख दिया गया। ऑल नेमिंग वर्ड्स, जितने भी नाम रखे गए हैं उसमें कोई भी लिविंग थिंग है, उसमें कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, सजीव है या निर्जीव है, कोई भी चीज है, किसी जगह का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी एनिमल्स का नाम है, ठीक है, वो सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं? नाउन के अंदर आती है। अब बोल के देख सकते हैं, मैंने बोला राम, राम किसका नाम है? एक व्यक्ति का नाम है, तो इसका मतलब राम क्या हुआ? नाउन। अब मेरा भी क्या नाम? मेरा नाम रोहित है, तो मैंने अपना नाम जो लिया, मैं क्या हूं? मैं भी नाउन हूं। आप भी नाउन हो। ये मार्कर, ये भी नाउन है। और बात करें इस बोर्ड की, तो बोर्ड भी क्या है? इसका भी नाम रखा गया, व्हाइट बोर्ड, तो इसका मतलब ये भी क्या है? नाउन। यानी ऑल नेमिंग थिंग्स आर नाउन। तो ये डेफिनेशन हमें नाउन की देनी है। अब बात आती है डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट इसमें स्टेप आता है, हाउ मेनी काइंड्स आर द नाउन, नाउन के प्रकार कितने हैं? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के 5 प्रकार हैं। अब वो 5 प्रकार हैं कौन से? सबसे फर्स्ट हमारा आता है प्रॉपर नाउन, सेकंड हमारा आएगा कॉमन नाउन, जो नाउन की थर्ड टाइप है वो हमारी आती है कलेक्टिव नाउन। इसी में जो हमारी फोर्थ टाइप आएगी वो आएगी मैटेरियल नाउन, और जो फिफ्थ टाइप हमारे नाउन की होती है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी नाउन की हमारी 5 काइंड होती हैं जो कि हम प्राइमरी लेवल से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कौन कौन सी? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अब हमें हर नाउन की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएंगी। उसमें आपको उसका बेस मजबूत करना है। आपको इतना सीखना है कि कंपटीशन में जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उसको कैसे क्रैक करना है, कैसे करके आना है। पॉइंट वो है, यानी कि मेन पॉइंट पे जाना है कि उसमें एग्जाम के अंदर इंग्लिश में मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स कैसे अचीव किए जाए, पॉइंट वो है। तो इसमें देखना है हमने 5 जो टाइप इसकी की, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनमें वन बाय वन देखते हैं कि कौन से नाउन की क्या पहचान होती है। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे हम प्रॉपर नाउन की। जो बात करें प्रॉपर नाउन, इनके नाम से भी पता चल जाता है। प्रॉपर का मतलब पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग, ये सारी चीजें हमारी प्रॉपर नाउन के अंदर आती है। यानी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं, मैंने बोला मोहन। मोहन क्या है? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो किस में आएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। मैंने बोला गनौर, NAUR, मैंने बोला गनौर। गनौर क्या है? गनौर एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, पर्टिकुलर कस्बे का नाम है, जो भी है। यानी कि पर्टिकुलर किसी स्थान का नाम, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम, पर्टिकुलर किसी वस्तु का नाम, उसको हम किसके अंदर लेते हैं? प्रॉपर नाउन के अंदर। और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं। मैंने पर्टिकुलर कंट्री का नाम लिया, इंडिया, तो ये किसके अंदर आएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। ठीक है, किसी डॉग का, डॉगी का कोई भी नाम है, हमने उसका नाम रखा टॉमी, तो ये भी किस में आएगा? ये भी हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा। यानी पर्टिकुलर, ध्यान रखना है, पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग, कोई भी पर्टिकुलर सिटी, कुछ भी, कोई भी चीज है जो पर्टिकुलर में आएगी वो प्रॉपर नाउन के अंदर इंक्लूड की जाती है। उसके बाद चलते हैं कॉमन नाउन में। अब कॉमन नाउन में क्या आएगा? कॉमन नाउन के अंदर अब इसके भी नाम से ही पता चल जाता है, कॉमन, जो चीज कॉमन होती है। यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल लिखा सिटी। अब सिटी यानी कि शहर, हम किसी भी, सोनीपत है वो भी सिटी है, पानीपत है वो भी सिटी है, दिल्ली है वो भी सिटी है, और भी बहुत सारे सिटी है, गुड़गांव है वो भी एक सिटी है, रोहतक है वो भी एक सिटी है। यानी कि सिटी हम जो भी एक शहर है, यानी कि कॉमन वर्ड है, किसी भी शहर के लिए तो यूज करेंगे, तो सिटी किस में आएगा? कॉमन नाउन के अंदर। अब मैंने यहां पे लिख दिया बॉय, यानी कि लड़का। अब बॉय यानी मैं अपने लिए यूज करूंगा तो बॉय, आप में अब कोई भी बॉय है आपको बोला जाएगा बॉय। यानी बॉय किसी के लिए भी, राम के लिए, श्याम के लिए, मोहन के लिए, सभी के लिए हम, यानी कि एक कॉमन वर्ड के अंदर आ जाता है, इसलिए इसको किसके अंदर लेते हैं? इसको लिया जाता है कॉमन नाउन के अंदर। ऐसे ही अब एक डॉग का नाम टॉमी था, इसलिए वो प्रॉपर नाउन हुआ। अगर मैंने यहां पे लिख दिया डॉग, अब डॉग तो बहुत सारे होते हैं, जितने भी डॉग्स हैं सभी को डॉग ही बोला जाएगा, अगर किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं है, तो इसको भी किसके अंदर लिया जाएगा? कॉमन नाउन के अंदर लिया जाएगा। अब यहां पे लिखा इंडिया, इंडिया तो किसी पर्टिकुलर कंट्री का नेम है, तो हमने इसको किसके अंदर लिया? प्रॉपर नाउन में। अगर मैं यहां पे लिखूं कंट्री, अब कंट्री तो पाकिस्तान भी है, कंट्री तो अमेरिका भी है, कंट्री तो इंडिया भी है, कंट्री तो ऑस्ट्रेलिया भी है, तो कंट्री बहुत सारी है, वो सारा ये एक कैसा वर्ड आया? ये एक कॉमन वर्ड है, तो इसको लिया जाता है कॉमन नाउन के अंदर। अब चलते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम कलेक्टिव नाउन की तरफ। अब जो कलेक्टिव नाउन की अगर बात की जाए, कलेक्टिव नाउन का मतलब कलेक्शन, किसी चीज का ग्रुप। अब कलेक्टिव नाउन के अंदर कौन सी चीजें आती हैं? कलेक्टिव नाउन के अंदर जिसमें बहुत सारी चीजों को एक ग्रुप की अकॉर्डिंग, ग्रुप यानी कि पूरा का पूरा एक कलेक्शन जिसके अंदर होता है, वो हमारा कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। जिसके अंदर कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, नाम से ही पता चल जाता है। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है, ज्यादा इतना सोचने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाइए, इसमें हमारा कॉमन सेंस लगाते ही इसका आंसर निकल जाता है। यानी कि कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन, एक ग्रुप। अब इसमें कौन से नाउन आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की। तो कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन होता है। जैसे अगर इनका एग्जाम्पल दिया जाए, मैंने कलेक्टिव नाउन में लिखा, यहां पे लिखा बंच। अब जो बंच है, बंच किसको बोला जाता है? अ कलेक्शन ऑफ कीज,
कलेक्शन ऑफ कीज, यानी कि चाबियों के एक गुच्छे को, एक चाबी को बंच नहीं बोला जाएगा, एक चाबी तो की, अगर चाबी 4 या 5 चाबियों का एक गुच्छा बना दिया जाता है एक छल्ला डाल के, तो उस पूरे उसको हम क्या बोलेंगे, बंच बोल देते हैं, यानी कि गुच्छा बोलते हैं। यानी ये बंच क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरे एक ग्रुप को, पूरे एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने वर्ड लिखा, नेक्स्ट वर्ड मैंने यहां पे लिख दिया आर्मी। अब आर्मी किसी एक फौजी से तो बनेगी नहीं, उसमें बहुत सारे सोल्जर होते हैं, पूरा एक कलेक्शन होता है, उसी से क्या बनेगा, उससे बनेगा आर्मी। जैसे कि मैंने बोला आ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आ ग्रुप ऑफ सोल्जर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आर्मी बोलते हैं। ऐसे मैंने एक वर्ड लिखा, मैंने लिखा क्लास। अब क्लास किसी एक स्टूडेंट से तो बनेगी नहीं, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अगर एक स्टूडेंट बैठा है उसको हम क्लास नहीं बोल सकते, 5 10 15 20 30 अगर स्टूडेंट बैठे हुए हैं उसको हम क्या बोलेंगे, क्लास। जैसे अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स उसको क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन में कौन से नाउन आए, जिसमें पूरा एक ग्रुप होता है, जिसमें पूरा एक कलेक्शन होता है, लेकिन वो किसी एक वर्ड से उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो हमारा किसके अंदर आएगा, वो हमारा कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। जैसे कि मैंने बहुत सारे एग्जांपल यहां पे दिए, बंच है, आर्मी है, क्लास है, ज्यूरी यानी 4 या 5 जज होंगे उसको हम ज्यूरी बोलते हैं, कमेटी जिसके अंदर 4-5 मेंबर होते हैं उसको हम कमेटी बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मटेरियल। मटेरियल तो नाम से ही पता हो जाता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए मटेरियल नाउन की, तो ऐसे नाउन इसके अंदर आते हैं जिससे एक चीज से दूसरी चीज को बनाया जा सकता है, वो सारे नाउन हमारे मटेरियल नाउन के अंदर आ जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने लिखा गोल्ड, सिल्वर, आयरन, अब मैंने लिख दिया यहां पे मिल्क, ऑयल। ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे हैं जिससे एक चीज से दूसरी चीज को बनाया जा सकता है। इसके अंदर सैंड भी आ सकता है, एयर यानी कि हवा भी आ सकती है, ये सारी चीजें हमारे मटेरियल नाउन के अंदर आती हैं। अब बचता हमारा लास्ट यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर सिंपल में ही बात की जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन से आते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे जितने भी फीलिंग्स होते हैं, जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, वो सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। यानी कि जो ये नाउन है इनको छुआ जा सकता है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इनको छुआ नहीं जा सकता, इनको सिर्फ महसूस किया जाएगा, फील किया जाएगा। यानी जितने हमारे फीलिंग्स हैं, जो हमारी फीलिंग है और जो हमारे इमोशन है, वो सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। जैसे कि अब मेरे को खुशी हुई, तो हैप्पीनेस के लिए हम क्या लिखेंगे, हैप्पीनेस, खुशी। खुशी को छुआ थोड़ी ना जाएगा, खुशी को महसूस किया जाएगा। अगर किसी को अच्छे काम के लिए ब्रेवरी, बहादुरी का काम किया, ब्रेवरी, अब ब्रेवरी को छुआ थोड़ी ना जाएगा। इंटेलिजेंसी, ब्रेवरी, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सारे जो कि फीलिंग और इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। तो ये हमारी नाउन की 5 काइंड से एक बार दोबारा से इन चीजों को रिमाइंड करते हैं। फर्स्ट, नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। और नाउन की डेफिनेशन क्या है, अगर क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, व्हाट इज नाउन, डेफिनेशन ऑफ नाउन, तो हम बोल सकते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, यानी सभी वस्तु जो कि जिसका नाम रख दिया गया, वो सारे किसके अंदर आते हैं, नाउन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाउन के प्रकार कितने हैं, तो हम बोल सकते हैं नाउन के 5 प्रकार, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, एंड सेकंड, कॉमन नाउन, थर्ड, कलेक्टिव नाउन, फोर्थ, मटेरियल नाउन, और फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर जितनी भी वस्तुएं हैं, पर्टिकुलर प्लेस है, जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था, राम है, मोहन है, गन्नौर है, सोनीपत है, इंडिया है, ये सारे प्रॉपर में। अगर बात की जाए कॉमन नाउन की, तो इसके अंदर क्या आया, बंच, सॉरी, कॉमन नाउन में क्या आया, कॉमन में जैसे कि मैंने बोला डॉग, सिटी, वो सारा कॉमन नाउन में आया। कलेक्टिव में कलेक्शन आता है, बंच है, आर्मी है। मटेरियल नाउन में जिससे एक चीज से दूसरी चीज बनाई जा सकती है। बात की जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, इसमें फीलिंग और इमोशंस आते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं, इससे नाउन का टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता। इस नाउन के अंदर
नाउन नंबर, नाउन जेंडर, ये सारी चीजें भी हमें पढ़नी पड़ती हैं। नाउन नंबर के नंबर में यानी सिंगुलर से प्लूरल में जब चेंज करते हैं तो उसके कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, इसका रटाफिकेशन नहीं किया जाता। ऐसे नाउन जेंडर के अंदर होता है, जब आप मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में चेंज करते हैं तो उसके भी स्पेशल रूल्स होते हैं। अब नाउन के लिए इन टॉपिक से काम नहीं चलेगा, ये सिर्फ मैंने आपको इस नाउन का बेस बताया है। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नाउन की जो सेकंड पार्ट वीडियो बनेगी, फर्स्ट पार्ट है नाउन का, इसमें सिर्फ हमने बेस का पता चल गया नाउन क्या है, इसमें कहीं से भी कोई भी एसएससी एचएसएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगी, लेकिन पहले बेस करना जरूरी है। उसके बाद जो नाउन की हमारी सेकंड पार्ट वीडियो बनेगी उसमें हम वो चीजें सीखेंगे जिसमें नाउन से रिलेटेड जो सेंटेंस एसएससी, सीटेट, एस्टेट, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम इस नाउन की सेकंड पार्ट वीडियो में करेंगे। तो अब तक इतना ही, थैंक यू।